आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा परिवेश कक्षा 5 जंगल और जनजीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे जंगल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जंगल में हमें क्या मिलता है, पशु पक्षियों के अलावा जंगल में और कौन लोग रहते हैं, मानव का प्रथम पालतू पशु कौन सा है, सर्वप्रथम खोजी गई धातु का नाम क्या है, सामाजिक वानिकी क्या है, चिपको आंदोलन क्या है, मैती आंदोलन क्या है, आदि प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा हम करेंगे और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। जंगल तरह तरह के पेड़ पौधे व पशु पक्षियों का वास स्थान होता है। इनका मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्व है। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं और विषैली गैस की मात्रा को कम करते हैं। ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वर्षा कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जंगल से उपयोगी इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। इसमें सागौन, शीशम, देवदार, चीड़ आदि इमारती लकड़ियां महत्वपूर्ण हैं, जिन पर हमारा प्लाईवुड उद्योग, काष्ठ उद्योग, इमारती लकड़ी उद्योग आदि निर्भर है। बांस के पेड़ों से चटाई, डलिया, हाथ वाला पंखा, बांसुरी बनाई जाती है। इनसे कागज, दियासलाई, कत्था, रेशम, रबर, लाख, बीड़ी, पत्तल, औषधि आदि उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। पलाश व कुसुम के पौधों पर लाख के कीड़े एवं शहतूत के पौधों पर रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। प्रारंभिक मानव जीवन, मानव सभ्यता के विकास की कहानी लाखों वर्ष पुरानी है। सभ्यता के आरंभ में मानव जंगलों में रहता था। मानव आदिकाल से ही जंगलों पर निर्भर था। पहले मानव बंदरों की भांति 4 पैरों पर चलता था। धीरे धीरे उनका विकास हुआ और वह 2 पैरों पर सीधा खड़ा चलने लगा। आज की भांति प्रारंभ में मानव के पास रहने के लिए घर नहीं थे। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वे खुले आसमान के नीचे जंगलों में, नदियों व झीलों के किनारे गुफाओं में रहते थे। जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा तथा उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के ही औजार थे। कंदमूल, फल तथा शिकार से प्राप्त मांस ही उनका मुख्य भोजन था। जानवर की खाल, पेड़ों की छाल एवं पत्तों को वस्त्र के रूप में पहनते थे। इस तरह जीवन व्यतीत करने वाले मानव आदि मानव कहलाए। कैसे मिली आग? एक बार तेज आंधी आई। कुछ पेड़ों की डालियों के आपस में रगड़ने से चिंगारियां निकली। ये चिंगारियां जब सूखे पत्ते और घास पर पड़ी तो आग लग गई। आग लगने से बहुत सारे जानवर भाग गए। जो नहीं भाग पाए वे जल गए। आदि मानव ने उनके मांस को खाकर देखा। उन्हें भुना मांस अच्छा लगा। आग की खोज प्रारंभिक मानव की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसकी खोज के साथ ही मानव भोजन को पकाकर खाने लगा। धीरे धीरे मानव पत्थर के छोटे और सुडौल औजार बनाने शुरू किए। पत्थर के अतिरिक्त जानवरों की हड्डियां एवं सींग से भी औजार बनाए। आप जानते हैं, कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था। तांबा सर्वप्रथम खोजी गई धातु थी। अनाज उगता देख उसने खेती करना सीख लिया। पत्थर के औजार जल्दी टूट जाते थे। अपने औजारों को
टिकाऊ बनाने के लिए उन्होंने बहुत उपाय किए और जमीन की खुदाई कर तांबे की खोज की। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता था। बाद में जब लोहे का पता चला तब उससे भी औजार बनाए। ये औजार तांबे के औजारों से अधिक मजबूत होते थे। इन धातुओं की खोज के साथ कुल्हाड़ी और हंसिया उनके प्रमुख औजार हो गए। लकड़ी लट्ठों को काटकर उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। इसका प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में तथा सामान ढोने के लिए किया जाने लगा। आज भी हमारी जनसंख्या का एक छोटा हिस्सा जंगलों में निवास करता है। इन्हें हम आदिवासी कहते हैं। ये हमारे देश के विभिन्न राज्यों में पाए जाते हैं। आदिवासियों का जीवन पूरी तरह जंगलों पर निर्भर होता है। अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति ये जंगल से मिलने वाले विभिन्न उत्पादों के द्वारा करते हैं। जंगल से प्राप्त कच्चे पदार्थों से ये डलिया, चटाई, ढोल, बांसुरी, टोकरी, पत्तल, बर्तन, जड़ी बूटी से औषधियाँ आदि बनाकर स्थानीय बाजार में बेचते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ये जंगल के रखवाले होते हैं। ये जंगल को काटते नहीं, इनकी जरूरत होती है उतना ही जंगल से लेते हैं। सरकार ने जंगल अधिकार कानून बनाया 2007 में। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। इसके अनुसार जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीजों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जा सकता। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करती है। इसी के साथ वनों को बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए गए। सरकार ने वनों की रक्षा के लिए सामाजिक वानिकी नामक योजना शुरू की थी। उसने कानून बनाकर वनों की कटाई पर रोक लगा दी है। पहाड़ी इलाकों में लोगों ने चिपको आंदोलन चलाकर पेड़ों की कटाई रोकने की कोशिश की है। इस आंदोलन की शुरुआत श्री सुंदरलाल बुढ़ा जी ने की थी। इस आंदोलन में लोगों ने पेड़ों से चिपककर उनको काटने का विरोध किया। चिपको आंदोलन का एक नारा है, लकड़ी, पानी और प्यार। ये है जंगल के उपकार। वनों को बचाने के लिए श्री के.एम. मुंशी द्वारा सन 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई। इस महोत्सव में पेड़ लगाने का कार्य किया जाता है। पहाड़ी इलाके गढ़वाल में लड़के लड़कियों की शादी के अवसर पर पेड़ लगाने की प्रथा शुरू की गई। इसे महती आंदोलन कहते हैं। इसमें विवाह के बाद ससुराल जाने पर लड़की मायके की याद में एक पौधा लगाती है और उसकी देखभाल करती है। इसे महती वृक्ष कहते हैं। और यह वीडियो समाप्त हुआ। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।